नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है, पिछले लेक्चर में अपने क्या देख चुके हैं, मैक्सिमम मिनिमा का देख चुके हैं। ठीक, क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, 3 टेस्ट होता है। इसमें क्या होने वाला है कि मैक्सिमम मिनिमा के 3 वर्ड प्रॉब्लम है ना, वर्ड प्रॉब्लम भी पूछ देता है 3 टाइप का, वो लेके आया है। और इन्फ्लेक्शन इन्फ्लेक्शन सीखेंगे कि इन्फ्लेक्शन रियली में होता है क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, और उसको निकालने का तरीका क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलो, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला के लिए कोई पहला दूसरा तीसरा के लिए कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है, पिछला वाला लेक्चर ही काफी है। पहला देखो क्या है, डिटरमाइन द लार्जेस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज बेस इज ऑन एक्स एक्सिस। बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया बताओ जिसका बेस एक्स एक्सिस पे हो और दोनों वर्टिसेस कहां हो, इस कर्व के, y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका कर्व का थोड़ा पता हो तो ऐसा शायद होता है। ठीक है, अब इस पे ध्यान दो, कर्व क्या है, बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे है, मतलब ऐसे है, रेक्टेंगल है तो जितना इधर है उतना इधर होगा और ऐसा कुछ बन रहा होगा रेक्टेंगल। तो पूछ रहा है कि किस वैल्यू के लिए, किस एक्स के लिए मैक्सिमम एरिया बनेगा। ठीक है, क्या करते हैं, मान लिया कि यहाँ पे ए लेंथ है, एक्स क्या है, ए है, तो ये क्या है, इसमें रखेंगे तो e की पावर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली यदि ये माइनस ए है तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, e की पावर माइनस ए स्क्वायर। तो एक बात बताओ, इसका टोटल एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका लेंथ ये e की पावर माइनस ए स्क्वायर और टोटल कितना हो गया 2a। तो इसका एरिया क्या मैं बोल सकता हूं, 2a इंटू ई की पावर माइनस ए स्क्वायर। बोलो, थोड़ा इसको हटाता हूं, यही क्वेश्चन है, एरिया आ गया। अब इसको मुझे मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम मिनिमम कहां आएगा, पहले डिफरेंशिएट करो, डीए बाई स्मॉल ए, जिसके रिस्पेक्ट में वेरिएबल है। डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, पहले इसको डिफरेंशिएट किए तो 2 और वो तो रह ही जाएगा ऐसे। फिर अगले में क्या होगा, 2a को छोड़ दो, उसको करेंगे तो e की पावर माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस 2a, ये होगा। ध्यान से देखो कॉमन क्या आ रहा है, e की पावर माइनस ए स्क्वायर कॉमन आ जा रहा है और अंदर क्या आ रहा है, 2 माइनस 4a स्क्वायर। बोलो, जो भी मैक्सिमम मिनिमम आता है कहां, जहां इसका डिफरेंशिएशन क्या हो, जीरो, जहां इसका डिफरेंशिएशन क्या हो, जीरो, तो कहां पे जीरो हो रहा है, 2 इक्वल टू 4a स्क्वायर, a क्या हो जाएगा 1/2, a स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2। तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा या तो 1/√2 या -1/√2। ठीक, किस पे मैक्सिमम मिलने वाला है, किस पे मिनिमम मिलने वाला है, कैसे पता चलेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देख लो, e की पावर माइनस ए स्क्वायर रख लो, इसको थोड़ा 2 को बाहर ले लो, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 4a स्क्वायर, 1 माइनस 2a स्क्वायर। ठीक, अब क्या करो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर ले तो क्या होगा 1 प्लस √2a इंटू 1 माइनस √2a। फर्स्ट डेरिवेटिव से, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी करेंगे, लेकिन अपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पहले 1/√2 पे चेक करते हैं। एक बात बताओ, 1/√2 से थोड़ा आगे ले जाते हैं। ठीक, 1/√2 से आगे ले जाएंगे तो ये तो पॉजिटिव, और 1/√2 से थोड़ा आगे ले जाएंगे मतलब क्या, 1/√2 से थोड़ा आगे मतलब ये 1 से ज्यादा आएगा, 1 से ज्यादा आने वाला, 1 से ज्यादा आने का मतलब क्या है, ये निगेटिव, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा निगेटिव। मतलब 1/√2 से पहले यदि हल्का पीछे लेते हैं, तो क्या आ रहा है माइनस। माइनस मतलब क्या होता है कि डिक्रीज हो रहा है, यदि निगेटिव आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। और 1/√2 के बाद ले जाए, 1/√2 के 1/√2 के बाद क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक, और 1/√2 से पहले ले जाएंगे तो क्या होगा, 1/√2 से पहले ले जाएंगे तो ये तो पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि 1/√2 से हल्का कम लेंगे तो 1 से क्या होगा, ये कम ही होगा, तो 1 माइनस ओवरऑल क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग। फर्स्ट डेरिवेटिव से पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ,
ये क्या आ रहा है, लोकल मैक्सिमा ही तो आ रहा है। ये क्या आ रहा है, लोकल मैक्सिमा आ रहा है। ठीक है, मतलब 1/√2 पे ही हमें क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा। ठीक, -1/√2 लिख लो। अब एक बात देखो, 1/√2 लो चाहे -1/√2 लो, इसको कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? जैसे जो एरिया हम लोग निकाले थे वो क्या निकाले थे, 2a इंटू ई की पावर -a², ये आया था। -1/√2 पे देखो, -1/√2 मतलब -1/√2 से आगे लो, -1/√2 से आगे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव होने वाला है। -1/√2 से हल्का आगे लेंगे तो क्या होगा, ये चीज पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज पॉजिटिव हो जाएगा मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। 1/√2 से -1/√2 से आगे इंक्रीजिंग है, और 1/√2 से कम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, क्योंकि ये ज्यादा होने जाएगा निगेटिव में, ये डिक्रीजिंग। ये क्या आ रहा है, लोकल मिनिमा। मतलब कि 1/√2 पे मैक्सिमा आ रहा है और -1/√2 पे क्या चाहिए, मिनिमा। हमें क्या पूछा है, लार्जेस्ट एरिया, मतलब मैक्सिमा की बात कर रहा है, तो वो कहां पे आएगा, जब ए क्या होगा 1/√2। तो ए के जगह पे क्या रख दो, 1/√2 रख दो। ए के जगह पे जब 1/√2 रखेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 इंटू 1/√2 इंटू ई की पावर -a² है, तो 1/2 हो गया। थोड़ा कर दो इसको सिंप्लीफाई, √2 इंटू ई की पावर -1/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर, लार्जेस्ट एरिया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत पूछता रहता है कि लिस्ट एरिया, किसी कर्व के बीच में लिस्ट एरिया बताओ, मैक्सिमम एरिया बताओ, ये पूछता रहता है। तो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व, कोई कर्व है ऐसा मान लो, क्या है मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ होगा। विच इज एट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, कोई एक लाइन है, एक पॉइंट बताओ यहां पे, इस लाइन का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू x-4। कोई यहां पे पॉइंट बताओ, वो पॉइंट पूछना चाहता है कर्व पे, जो कि इससे दूरी में क्या हो, मिनिमम। मिनिमम डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। किसी दो के बीच जो डिस्टेंस, यदि किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस लेना है, पूछेगा मिनिमम कितना होगा, तो हमेशा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से जहां भी आगे जाओगे तो मैक्सिमम होता है। तो लीस्ट डिस्टेंस मतलब कि दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेते हैं। तो एक बात बताओ, इसका पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, ये क्या है, x1, y1, ठीक है। इसका स्लोप बताओ क्या है, x-4। तो एक बात बताओ, जो x1 y1 पे जो टेंजेंट खींचेंगे, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है तो इसका टेंजेंट क्या इसके पैरेलल होगा, पैरेलल होगा, मतलब इसका स्लोप यदि 1 है, इसका स्लोप यदि 1 है तो इसका भी स्लोप क्या होगा, 1 होगा। बोलो। और कर्व का स्लोप क्या होता है, dy/dx। तो 2x इक्वल टू 4 dy/dx। dy/dx क्या है, x/2। यहां पे x की वैल्यू क्या है, x1। तो dy/dx इक्वल टू x1/2। एक बात बताओ, इस पॉइंट पे स्लोप का dy/dx स्लोप ही होता है ना, और स्लोप कितना है, 1 है। तो x1/2 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो x1 की वैल्यू क्या है, 2 हो गई। x1 की वैल्यू 2 आ गई तो इसमें पुट कर दो, x1 की वैल्यू 2 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y1 की वैल्यू, वो यहां पुट किया तो 4 y1 की वैल्यू आ गई 1। मतलब कि ये पॉइंट क्या है, 2,1। 2,1 से इस पॉइंट पे मिनिमम लिस्ट डिस्टेंस आएगा। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट हो सकते थे, यहां से भी डिस्टेंस, यहां से भी डिस्टेंस, तो नहीं, 2,1 से ही जो डिस्टेंस मेजर करोगे वो क्या होगा, कम होगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक क्वेश्चन पूछता है टाइप का कि किसी कर्व के बीच में कोई कर्व होगा तो पूछेगा ऐसा उसका डायमेंशन बताओ कि उसका मैक्सिमम वॉल्यूम आए, मिनिमम वॉल्यूम आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन गिवन कोन। गिवन कोन मतलब कि कोई एक कोन है, ठीक, उसके अंदर एक सिलेंडर बैठा गया है, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब ऐसा। गिवन कोन का मतलब है कि तुमको इसका हाइट, ये पूरा लेंथ, हाइट, और इसका रेडियस दिया हुआ है। ठीक है,
अब पूछ रहा है कि इसका डायमेंशन इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या हो कि जो इसके अंदर सिलेंडर फिट किए हैं उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम हो। देखो कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि इसका जो हाइट है वो कितना है, h है, स्मॉल h, क्या है, स्मॉल h, और इसका जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल r है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें दो सिमिलर ट्रायंगल ढूंढना पड़ता है ताकि इनके बीच कुछ रिलेशन बैठा हुआ है, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। तो दो लेंगे, देखो एक मैं लेने वाला हूं ये, और एक मैं लेने वाला हूं ये। ठीक, एक बात बताओ, इसका लेंथ कितना है, ये h है तो ये भी h है, स्मॉल h है। एक बात बताओ यार, ये r है, ये स्मॉल r है, तो इसका लेंथ कितना होगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, फिक्स है। अब थोड़ा सिमिलरिटी लगाओ, बड़ा वाला का और छोटे वाले का। बड़े वाले में क्या है, h परपेंडिकुलर बाई ये कैपिटल R, इक्वल टू छोटे वाले में स्मॉल h बाई ये वाला लेंथ कितना है, r माइनस r। ठीक है, तो h की वैल्यू ढूंढ लो, स्मॉल h की वैल्यू ढूंढ लो, h बाई r इंटू r माइनस स्मॉल r, ये हो गया। अब हमें क्या मैक्सिमम करना है, हमें वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, तो वॉल्यूम का इक्वेशन लिखो। इसका वॉल्यूम का इक्वेशन क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, किसी एक को एक के टर्म में लिख लो, तो मैं क्या करता हूं, एच को आर के टर्म में लिख देता हूं क्योंकि वो ज्यादा सिंपल है। तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू किसके टर्म में लिख देते हैं, एच बाई आर, आर माइनस स्मॉल आर। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो, जो कांस्टेंट चीज है उसको बाहर कर दो। ये मिल गया। अपने को मैक्सिमम किसे करना है, इसको ही ना। बताओ वेरिएबल क्या है, स्मॉल आर है, कैपिटल एच और आर तो गिवन है, गिवन कौन। ठीक, वेरिएबल क्या है, स्मॉल आर, बस। तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dv बाई dr, स्मॉल आर। डिफरेंशिएट करो, क्या आ रहा है, पाई h, ये तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। अंदर क्या हो गया, 2 स्मॉल आर आर माइनस 3 आर स्क्वायर। ठीक, कहा जहां जीरो होगा वहीं मैक्सिमम मिनिमम होने वाला है, तो उसको जीरो कर देते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं, उसको जीरो करो। तो पहली बात 2 आर आर माइनस 3 आर स्क्वायर, आर आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, 2 आर माइनस 3 आर इक्वल टू 0। आर इक्वल टू, ये एक तो जीरो हो सकता है, और आर इक्वल टू, स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा 2 आर बाई 3। मतलब रेडियस जीरो होगा, रेडियस जीरो होगा तो सिलेंडर का आएगा, मतलब रेडियस क्या होना चाहिए, 2 आर बाई 3। लेकिन ये मुझे पता नहीं कि इस पे मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा, तो क्या करना, इसको डबल डिफरेंशिएशन करना और इसमें ये पुट देना, ये लेस देन जीरो आएगा। ठीक है, ये टास्क है तुम्हारा, तो मतलब कि मैक्सिमम मिलेगा, सिंपल चीज। ठीक है, r इक्वल टू एच, एच उसमें रख लो यार पुट करके, स्मॉल h वैल्यू क्या होगी, h बाई आर इंटू आर माइनस 2 आर बाई 3, क्या हो गया, h बाई आर, थोड़ा देख लो, r बाई 3, मतलब ये कट गया h बाई 3। मतलब कि जो कैपिटल R की वैल्यू है, स्मॉल r की वैल्यू वो 2 बाई 3 होना चाहिए कैपिटल R के, और जो हाइट होना चाहिए वो h बाई 3 होना चाहिए। किसके लिए, वो मैक्सिमम सिलेंडर जो उसके अंदर फिट हो पाए। ठीक है, इस तरीके का 3 क्वेश्चन पूछता है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसके लिए थोड़ा थ्योरी सीखना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जहां पे कॉन्केविटी चेंज करती है। जैसे देखो शुरू में क्या था, लग रहा है कि ऐसा है कॉन्केव डाउनवर्ड, बाद में क्या है कॉन्केव अपवर्ड। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को, जो ये वाला डांस है ना,
ऐसे जो कर्व जहां पे ये लेता है पोजीशन, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक। जहां पे ये ऐसे जा रहा हूं, ऐसे, ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहां पे भी ये शेप आ गया, ऋतिक रोशन डांस, ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब बात रही कि निकाले कैसे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एकदम सिंपल चीज है। पहले क्या करना, डबल डिफरेंशिएशन कर देना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल देना। जहां पे जीरो होगा वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। कंडीशन क्या है होने का, मान लो डबल डिफरेंशिएशन किए, आ गया x माइनस टू, ठीक। तो हम लोग नंबर लाइन पे लिखेंगे, क्या आ गया, टू, टू आ गया। तो इसके आगे प्लस होता है, टू से ज्यादा लेंगे तो प्लस आएगा, निगेटिव आएगा। या मान लो डिफरेंशिएट किया तो आ गया x माइनस टू का होल स्क्वायर, मतलब टू के आगे भी प्लस, टू से थोड़ा आगे लेंगे तभी प्लस, टू के थोड़ा पीछे लेंगे तभी 1.99 लेंगे, स्क्वायर करोगे प्लस। तो जहां पे डबल डिफरेंशिएशन जीरो हो और अपना साइन चेंज करे, मतलब टू के हल्का आगे जाओ तो पॉजिटिव, टू के हल्का पीछे आओ तो निगेटिव। ये नहीं कि आगे भी जा रहे हैं पीछे भी जा रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो जहां पे चेंज करे वहां पे हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है, और यहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलेगा। मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है। यदि वो अपना साइन चेंज करता हो डबल डिफरेंशिएशन, तो उस पर हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नहीं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। एकदम सिंपल सिंपल 3 क्वेश्चन है, 3 मिनट के अंदर ये हो जाने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, एफ एक्स है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है, 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब। पहला चीज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए डबल डिफरेंशिएशन कर दो, एफ डैश एक्स 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, खत्म। एफ डबल डैश एक्स 36x स्क्वायर माइनस 24x, चलो 12 कॉमन आ गया, 12x कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बचा 3x माइनस 2। कहां पे जीरो आ रहा है, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू 2/3। नंबर लाइन पे बना लो यार, वेबी कर्वी मेथड, जीरो और 2/3 क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, यही होता है, वेबी कर्वी मेथड सीखे होगे। तो क्या 2/3 के अगल बगल साइन चेंज हो रहा है, पक्का प्लस माइनस। जीरो पे क्या साइन चेंज हो रहा है, बिल्कुल प्लस माइनस, मतलब 0 और 2/3 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, काम खत्म। मतलब 0 पे या 2/3 पे इस कर्व में क्या हो रहा होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से मैं चाहता हूं पहले 3 बना लो, ठीक है। 2 में थोड़ा और थ्योरी की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर सी देखो, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, डबल डिफरेंशिएशन कर दो, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 6x माइनस 12, क्या हो गया 6 कॉमन ले लो, x माइनस 2, नंबर लाइन पे बना दो 2 प्लस माइनस, क्या 2 पे साइन चेंज हो रहा है, डबल डिफरेंशिएशन 0 भी रहा, क्या साइन भी चेंज हो रहा है, प्लस माइनस, बिल्कुल, मतलब कि x इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, खत्म हुआ। अब आ गया लास्ट में, एक चीज और देना, जहां पे डबल डिफरेंशिएशन 0 हो रहा हो, साइन चेंज कर रहा हो, तभी भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। जहां पे डबल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता हो, वहां पे भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल सकता है। कंडीशन वही सेम है कि मान लो x 1/x है, ठीक, डबल डिफरेंशिएशन कहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, x इक्वल टू 0 पे। क्या 0 से प्लस रखने पे, 0 से माइनस रखने में क्या साइन चेंज हो रहा है, बिल्कुल, 0 से प्लस लेंगे तो पॉजिटिव, 0 से कम लेंगे हल्का तो क्या निगेटिव, तो मतलब x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ, x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। चलो बी क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे कर लेते हैं, क्या है y इक्वल टू x की पावर 5/3। पहला चीज क्या काम है, डबल डिफरेंशिएशन, dy बाई dx निकाल लो, क्या करेंगे 5/3 x की पावर 5/3 माइनस 1 मतलब
2/3। ठीक, डबल डिफरेंशिएशन कर दो, क्या हो जाएगा 10/9 इंटू एक्स की पावर 2/3 माइनस 3, मतलब अपॉन में एक्स की पावर 1/3। बताओ यहाँ तो जीरो आ नहीं रहा, तो क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा? नहीं, जहां पे नॉन एग्जिस्टेंस हो, x इक्वल टू जीरो में बताओ ये एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन क्या जीरो प्लस लेंगे तो क्या पॉजिटिव आ रहा है? बिल्कुल। क्या जीरो माइनस लेंगे तो निगेटिव आ रहा है? बिल्कुल। मतलब कि x इक्वल टू जीरो इज द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर को खत्म करते हैं। तो मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लगभग सभी पार्ट खत्म ही कर चुका हूँ। कुछ होगा तो मैं वीडियो लाता रहूंगा, लेकिन अभी तक के लिए इसको मैं समाप्त करता हूँ। आगे से अपने इंटीग्रेशन पढ़ेंगे।